ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप अष्टम स्कंद की समाप्ति में सत्यव्रत मनु महाराज की कथा और मत्स्य नारायण की कथा श्रवण कर रहे थे। 9वें स्कंद में वंश वर्णन है। राजा परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से, मुझे इस सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, इस कल्प में राज ऋषि सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने और वैवस्वत थे उन विवस्वान के घर वैवस्वत हुए थे। मनु वैवस्वत सूर्य वंश के प्रवर्तक हैं, आदि प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्री से हुआ था। उनके 10 संतानें हुई। उनके नाम हैं इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्टि, कुरुष, नरिश्चंद, प्रसन्न, नभग और कवि। ये 10 संतान हुई उनके। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश हुए। अब यहाँ से अम्बरीश, भक्त प्रवर अम्बरीश की कथा प्रारंभ होती है। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरौली में विराजमान द्वारिकानाथ राजा अम्बरीश के सेव्य ठाकुर जी हैं। यह ठाकुर जी रोज बामन मन का भोग लगाते हैं। सोचिए आप, बामन मन का भोग लगाने के लिए कितनी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती होगी। पर अम्बरीश राज ऋषि थे। अम्बरीश शब्द को देखिए, बड़ा सुंदर अर्थ है। अंबर कहते हैं आकाश को। आकाश सबके भीतर भी है और आकाश सबके बाहर भी है। अम्बरीश आकाश को कहते हैं
और ईश कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को। आकाश अंदर भी है और बाहर भी है। जिसके अंदर और बाहर ईश्वर है, परमात्मा है, वही अम्बरीश है। अम्बरीश अपने भीतर झांकते हैं तो प्रभु का दर्शन करते हैं, और बाहर झांकते हैं तो प्रभु का दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, अंदर बाहर तो प्रभु का दर्शन करते ही हैं, वो जिधर भी देखते हैं उधर उनको भगवान का दर्शन होता है। तो हर तरफ चारों ओर जिसे परमात्मा का दर्शन हो वही अम्बरीश है। राजा अम्बरीश सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदा लगा रहे। भक्ति में न तो धन प्रधान है और न तन प्रधान है। भक्ति करने वाले का मन प्रधान है। भक्ति जो होती है वो मन से होती है। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरः। भक्त तो एक ही प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा करके, कृपा करके मेरी रक्षा करो। एक ही भाव होता है भक्त का। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारिकानाथ है। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक हैं, कई दास हैं, दासियां हैं, परंतु राजा अम्बरीश सेवकों से या दास और दासियों से पूजा नहीं कराते। वह ठाकुर जी की पूजा स्वयं करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और ठाकुर दरबार में वो अपना जो भाव है वो दास्य भाव रखते हैं। राज्य में उनके दास और दासियां बहुत हैं, दास बहुत हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्वयं में अपना दास भाव रखते हैं कि मैं ठाकुर जी का दास हूं। चार काम स्वयं करने पड़ते हैं। जो समझदार हैं वो इस बात पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। चार काम व्यक्ति को स्वयं करने पड़ते हैं। वो चार काम कौन से हैं? एक तो भोजन स्वयं करना पड़ता है, विवाह भी स्वयं करना पड़ता है, ठाकुर जी की सेवा भी स्वयं करनी पड़ती है, और मरना भी खुद को पड़ता है। आपकी जगह कोई दूसरा नहीं मरेगा, आपको ही मरना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी की सेवा भी आपको ही करनी पड़ेगी, और जो अपना विवाह करना है तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा, और भोजन करना है तभी पेट भरेगा जब खुद आप भोजन करेंगे। ये चार काम हर व्यक्ति को स्वयं करने पड़ते हैं। एक बार राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के बाद संकल्प लिया
और वो संकल्प क्या लिया? एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लिया। और जब एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लिया तो उन्होंने विचार किया कि एकादशी मैं त्रिदिवसीय करूंगा। और त्रिदिवसीय एकादशी तो एक दिन की होती है, पर राजा अम्बरीश त्रिदिवसीय एकादशी करेंगे, ये कैसी स्थिति है? सोचिए, राजा अम्बरीश त्रिदिवसीय एकादशी करते हैं, दशमी वाले दिन एक दिन भोजन करते हैं, एकादशी वाले दिन अनाहार रहते हैं, कुछ नहीं खाते, और द्वादशी वाले दिन भी एक बार भोजन करते हैं। पर ऐसे नहीं, बड़े संयम के साथ, बड़ी विधि के साथ। आजकल तो बड़ा मुश्किल पड़ता है एकादशी करना। यदि किसी को एकादशी करने के लिए कहा जाए तो लगता है कि कौन भूखा मरे, पहले खाने को चाहिए। फिर भी एकादशी का व्रत बताया है कि आप भूखे नहीं रह सकते तो फल खाओ, ऋतु फल। आप भूखे नहीं रह सकते तो एकादशी करो, एक बार भोजन करो। परंतु बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि यदि पेट खराब होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं और कहता है डॉक्टर के आपका पेट बहुत अधिक खराब है, इसलिए आपको 21 दिन लंघन करना पड़ेगा, 21 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, तो डॉक्टर के कहने से 21 दिन भोजन कर लेंगे, लेकिन साधु और ब्राह्मण 21 दिन व्रत कर लेंगे, 21 दिन न खाएंगे, हल्का पुल्का खाते रहेंगे, फल आदि ग्रहण करते रहेंगे, तो 21 दिन तक वो व्रत कर सकते हैं। लेकिन साधु संत या पवित्र ब्राह्मण ये कह दें कि एकादशी करो, अरे महाराज कौन भूखा मरे। उपवास का अर्थ होता है उप मानी समीप, वास मानी वास करना। तो उपवास का अर्थ होता है सदा परमात्मा के पास रहना, सदा परमात्मा का चिंतन करना, सदा परमात्मा का स्मरण करना, सदा परमात्मा का ध्यान करना, सदा परमात्मा के नाम का जप करना। उपवास, तभी तो आप भगवान के पास रह सकेंगे। एकादशी का सही मायने में जो अर्थ है हम आपको बताते हैं। एकादशी किसे कहते हैं? एकादशी कहते हैं एकादश इंद्रियाएं। एकादश क्या हैं? इंद्रियाएं। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियाएं हैं, 5 आपकी कर्म इंद्रियाएं हैं और 1 मन है। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को आपने संयम में रखना है। यदि आप इन एकादश इंद्रियों को संयम में रखते हैं तो समझो आप एकादशी करते हैं। यदि आपकी एकादश इंद्रियां संयम में नहीं हैं तो एकादशी बहुत मुश्किल है। इसलिए संयम में तभी रह सकती है जब हम उपवास करेंगे और उपवास का अभ्यास करेंगे। और उपवास का अर्थ होता है कि निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहना। यही सच्ची एकादशी है।
द्वादशी के दिन भी एक बार भोजन करना, और ऐसे नहीं करना, एकादशी करने के बाद द्वादशी वाले दिन किसी पवित्र ब्राह्मण को देखो। जो पवित्र ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण सदाचारी है, संयमी है और कर्मकांड करने वाला है, वेद विहित जीवन जीने वाला है, शास्त्र विहित जीवन जीने वाला है। ऐसे पवित्र ब्राह्मण को देखकर पहले उस सुपात्र ब्राह्मण की सेवा करो, और पहले उस सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराओ, प्रसाद जमाओ, उनको दक्षिणा दो, उसके बाद फिर आप प्रसाद पाओ। इस प्रकार से उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार एकादशी करने पर एकादशी का फल भी मिलता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और जो एकादशी नहीं करते, व्रत नहीं करते, उनका जब पेट खराब होता है तो फिर इकट्ठी एकादशी करनी पड़ती है। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। यमुना किनारे आए, वहाँ उन्होंने स्नान किया, ब्राह्मणों की पूजा की, व्रत की पूर्ण आहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में महर्षि दुर्वासा ऋषि, महाज्ञानी महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि जी महाराज पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, पधारिए महाराज, यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न की संध्या करने के बाद, दुर्वासा ऋषि ने कहा, मध्याह्न, दोपहर की संध्या, तीन बार संध्या का विधान है वेद में, प्रातः, मध्याह्न और सायं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं मध्याह्न संध्या करके आता हूँ जमुना किनारे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करूँगा। लेकिन वह संध्या करने में इतने मस्त हो गए कि द्वादशी तिथि समाप्त होने को थी, त्रयोदशी लगने को थी, तो वो इतने मस्त हो गए द्वादशी तिथि में कि भूल ही गए प्रसाद लेना। इधर त्रयोदशी लगने वाली थी, उससे पहले राजा अम्बरीश ने जलपान कर लिया और वह दुर्वासा ऋषि संध्या में मस्त हो गए। यह भी एक संदेश मिलता है, संध्या ऐसे ही करना चाहिए जिसमें संसार के भोगों का विस्मरण हो जाए, खाने पीने का भी विस्मरण हो जाए, ऐसे ही संध्या करनी चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि ने ये प्रमाणित किया, यह भाव व्यक्ति दी कि ऐसे संध्या करो कि खाना पीना सब भूल जाओ, तभी संध्या का अर्थ है परमात्मा के साथ संधि करना, परमात्मा के साथ एक होना, ब्रह्मात्मक के भाव में स्थित होना। और जब साधक ब्रह्मात्मक के भाव में स्थित होता है तो उसे परमात्मा का आनंद मिलता है, वो उस समय आनंद भुक होता है। और जब आनंद भुक होता है तो शरीर की खुराक को वो भूल जाता है। यही हाल
महर्षि ऋषिवर दुर्वासा ऋषि का हुआ कि वो आनंद भुक हो गए, आनंद का आनंद ले रहे हैं, भगवान के स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, स्वरूप मकरंद पान कर रहे हैं। अब इनको प्रभु के स्वरूप का संध्या में आनंद लेने दो। आज आगे की कथा अगले प्रसंग में कहेंगे। आज प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आप भी ध्यान करें तो संध्या करें तो भगवान के स्वरूप में लीन होकर संध्या करें, सब कुछ भूल कर संध्या करें। महापुरुषों के ये जो दृष्टांत हैं वो यही सिद्धांत समझाते हैं आपको कि आप भी पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरी शक्ति से अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए और प्रभु का ध्यान करें। अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें, परमात्मा के शाश्वत सुख की अनुभूति करें, शाश्वत शांति की अनुभूति करें, शाश्वत आनंद की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति मंगलमयी अनंत शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे, सपरिवार। आप सबका ध्यान प्रभु में लगा रहे और आप प्रभु के ध्यान में ध्यान मग्न होकर उस आनंद की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।